I know. You guys are overwhelmed with your emotions and you have watched thousands of videos before going to your college life about how you have to behave there. But trust me, this video is going to be your last video because this will cover each and every point that you will need in your upcoming 3 to 4 years of your college life. So before starting, let me introduce myself. I am Sneha. I am graduated this year only. So I am the right choice who can tell you each and everything about the college life. So let's get started. So I have divided this whole video into 4 parts. सबसे पहला part है before entering the college. उसके बाद we'll discuss once you entered the college. उसके बाद we'll discuss about your relationship, friendships, bunks, fest and how you have to enjoy it to the fullest. And at last we'll discuss about the academics जिसके लिए हम college जाते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल या वैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ आप लोग पीजी या फिर हॉस्टल ही चूज़ करना. द फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी हॉस्टल. और अगर वो नहीं मिलता तो आपको ऐसा पीजी चूज़ करना है जहाँ पे आपके कॉलेज के ही आसपास के लोग रहते हो. क्योंकि देखो फ्लैट्स वगैरह अब तुम जॉब करने जाओगे तो तुम्हें पूरी लाइफ वहीं पर रहना है. बट ये जो कॉलेज हॉस्टल और पीजी वाली लाइफ है ना, ये तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलने वाली. सो इफ़ यू कैन प्लीज़ चूज़ दीज थिंग्स ओनली. माई नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप. देखो जब तुम कॉलेज जाते हो ना, उससे पहले ही कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू कि उसमें से 1 या 2 लोगों को मैसेज कर लो ताकि जो तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हो ना, तुम्हें अकेले कोने पे बैठ के या फिर दोस्ती करने में स्ट्रगल ना करना पड़े. अगर 1-2 लोगों को तुम जानते होगे तो तुम डायरेक्टली उनके साथ जाके बैठ सकते हो और बातें कर सकते हो. तुम्हारा डे एकदम स्मूथली निकल जाएगा. द थर्ड पॉइंट विच आई वॉन्ट टू कवर इज फूड. देखो धीरे धीरे तो हॉस्टल और पीजी के खाने की आदत तुम्हें हो ही जाएगी, बट जब तुम स्टार्टिंग में जाओगे ना तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी. तो आई विल सजेस्ट यू कि खाना जिससे बेयरेबल हो जाए, जैसे कि अचार, सॉस या कोई भी छोटे मोटे स्नैक आइटम जिससे अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और कुछ और चीज़ अवेलेबल नहीं है तो तुम वो खा सको. और अगर तुम लोग पीजी या फ्लैट्स में रहते हो जहाँ पे केटल, इंडक्शन ये सारी चीज़ें अलाउड है तो तुम वो 5 मिनट ईजी रेसिपीज़ भी सीख सकते हो. माई फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लीज़ डोंट ट्रस्ट पीपल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज. और अपना कोई भी सीक्रेट जो है ना वो किसी से भी शेयर मत करना. तुमको लग रहा होगा कि भाई अब तो 1-2 हफ्ते हो गए एंड दिस इज़ द बेस्ट पर्सन आई एम मीटिंग. प्लीज़ नहीं. कॉलेज फ्रेंडशिप का असली पता 1 साल के बाद चलता है. तो प्लीज़ 6 महीने से 1 साल दो अपनी फ्रेंडशिप को, तभी अपना कोई इतना अगर कोई डीप सीक्रेट है तो तभी शेयर करना. कॉलेज के स्टार्टिंग में तुम्हारे दोस्त बने हैं तो सब लोग तुमसे अच्छे से बात करेंगे, तो अपना सीक्रेट बताने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज यू नेवर नो कि कौन तुम्हारा सीक्रेट किस टाइम पे कैसे ही तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ कर लेगा. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट डे की. फर्स्ट डे ऐसे जब तुम्हारी क्लासेस लगेंगी तो प्लीज़ प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन. क्योंकि जैसे स्कूल्स में होता था ना, हम न्यू क्लास में जाते थे तो हर टीचर आके हमारा इंट्रोडक्शन लेता था. तो कॉलेज में भी तुमसे मोस्टली 90% टीचर इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं. तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. एक कॉपी अपने साथ लेके जाना क्योंकि दूसरे से फिर लोग पन्ना मांग के पन्ने में लिखते हैं तो स्टार्टिंग के डेज़ में अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता. उसके बाद तुम एक पेन, कॉपी, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला अगर वहाँ पे बारिश होती है तो ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो. एंड फॉर गर्ल्स प्लीज़ कैरी सैनिटरी नैपकिन्स. क्योंकि अभी तुम नए कॉलेज में गए हो, तुम किसी को जानते नहीं हो तो मे बी तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है टू आस्क फॉर हेल्प. आई विल सजेस्ट यू कि तुम्हारे पास अपना होना चाहिए. स्टार्टिंग में जाते ही तुम किसी से सैनिटरी नैपकिन्स मांगोगे तो इट इज़ फाइन बट इट वोंट लुक फाइन, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेटवर्किंग. देखो शुरुआत में ना नेटवर्क बनाने बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं क्योंकि ईजीली ना सब लोग तुमसे बहुत ओपन होके बात करेंगे. धीरे धीरे ना एक बार जब लोगों के ग्रुप्स बनने लग जाएंगे तो लोग ना रिजिड होते रहते हैं. बट स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. तो क्रिएट एज मच नेटवर्क एज यू कैन. देखो स्टार्टिंग में ना मेरे बहुत सारे सीनियर्स ऐसे थे जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई. हमने सिर्फ आई.डी शेयर की एंड दैट्स इट. वो बस मेरे आई.डी में रखे हुए थे. बट अभी ना जैसे ही मुझे किसी चीज़ की नीड होती है, मुझे कुछ चीज़ पूछनी होती है तो मैं उन्हें फटाक से टेक्स्ट कर देती हूँ. तो ये चीज़ ना काफ़ी हैंडी रहती है अगर तुम स्टार्टिंग में ही कुछ लोगों से कनेक्ट कर लोगे तो. एंड फॉर एन इंट्रोवर्ट्स हियर इज़ अ टिप कि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो और तुमसे नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं हो पा रही, प्लीज़ क्रिएट जस्ट 1 फ्रेंड जो कि एक्सट्रोवर्ट हो, क्योंकि उसकी वजह से ना तुम्हारे बहुत सारे नेटवर्क बन जाएंगे. माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ से येस टू एवरीथिंग. नाउ यहाँ पे येस का मतलब ये नहीं है कि जो भी तुम्हें प्रपोज करे जाके हाँ बोल दो. यहाँ पे येस का मतलब ये है कि जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं ना तो ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराता है कॉलेज. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, आगे जाओ. अगर आप चाहते हो ना कि आप कैंपस का वो बच्चा बनो जिसको हर बच्चा जानता हो, चाहे आपकी कभी बात ना हुई हो फिर भी आपका नाम सबको पता हो, तो आपको ये वाले डेज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. देखो जब मैं कॉलेज में गई थी ना तो हमारे ओरिएंटेशन के टाइम पे बहुत सारे गेम्स होते थे एंड देयर वाज अ गर्ल कॉल तनीषा जिसने हर गेम में बहुत ज़्यादा पार्ट लिया था. वो हर गेम में पार्टिसिपेट करती थी और बहुत इन्जॉय भी करी थी चीज़ों को. तो चाहे मेरी उससे कभी बात ना हुई हो पूरे साल, बट आई नो कि देयर वाज अ गर्ल जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी. एंड दैट्स नॉट ओनली अबाउट मी बट एवरी पर्सन इन आवर बैच
उसको तनिषा का नाम पता था। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नाम याद रहे लोगों को, तो आपको इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लेना है, क्योंकि ये वो डेज होते हैं जहाँ पे ना मोस्टली लोग पार्ट नहीं लेते। सब लोग पीछे से बैठ के चिल्ला रहे होते हैं पर आगे कोई नहीं जाता। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, ग्रुप्स बनते रहते हैं, तब हम पार्टिसिपेशन शुरू कर देते हैं, पर उस टाइम तो पूरी क्लास ही पार्टिसिपेट कर रही होती है। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ करोगे तो हमेशा आप रिमार्केबल रहोगे। माय नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्चर द मोमेंट। आप लोग भी ना अपनी मेमोरीज को संभाल के रखो, कैप्चर करके रखो, क्योंकि टाइम को तो कोई नहीं रोक सकता, उसको तो जाना ही है। बट जो चीज़ आप रिलिव कर सकते हो वो आपकी मेमोरीज हैं, तो प्लीज़ मेंटेन देम। एंड द लास्ट थिंग जो इसके अंदर मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेक योर फर्स्ट डे मेमोरेबल, क्योंकि हमारी लाइफ की जो पहली चीज़ें होती हैं ना वो हमें हमेशा याद रहती हैं। जैसे कि आपकी पहली जॉब, आपका फर्स्ट जॉब फॉर कॉलेज, अगर आप कोई पहली गाड़ी खरीदोगे या कोई भी चीज़, ओके, तो फर्स्ट चीज़ हमेशा मेमोरेबल रहती है। इसलिए मेक योर फर्स्ट डे एज मेमोरेबल एज यू कैन विथ कैप्चरिंग इट टू। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ ये है कि बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि कॉलेज इज़ इक्वल्स टू फ्रीडम, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि अब छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हारे पेरेंट्स ना ही तुम्हारी हेल्प करने आएंगे और ना ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम्हें टोकने आएंगे। पर वो कहते हैं ना, हर चीज़ का दो साइड्स होते हैं, प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अब यहाँ पे प्रोज ये रहते हैं कि आप सारी चीज़ें खुद से करोगे, आपको लोगों से बात करना आ जाएगा, इंटरेक्ट करना आ जाएगा, आप सब्जी खरीदोगे, खाना बनाओगे, कपड़े धोगे, तो आपको हर चीज़ मैनेज करना बहुत ईजीली आ जाएगा। पर यहाँ पर ना इसका एक कॉन भी आता है, वो ये होता है कि हम लोग ना पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ। तो इफ़ यू वांट कि तुम लोग नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, उसके लिए ना आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। देखो, हॉस्टल और पीजीज़ में ना बहुत टाइम ऐसी चीज़ें होती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आप लोग सहते जाते हो ये सोच के कि सामने वाला बंद कर देगा। नहीं, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, यू हैव टू से these things on your face कि तुम इसे पसंद नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक रूममेट थी, तो वो ना वॉशरूम जब यूज करती थी उसके बाद जो कमोड होती है ना उसको पूरा ऐसे मतलब वैक छोड़ के आ जाती थी, विच आई हेट। और 1-2-3 हफ्ता मैंने चीजें इग्नोर दी कि चाहे ठीक है, बट उसको ना फर्क ही नहीं पड़ा था। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं सोई हुई थी और उस दिन मेरा कॉलेज शायद दिन का था और उसका सुबह था। उसने क्या किया, वो नहा रही थी, वो जो बाथरूम और जो हमारा रूम था ना वो एकदम मतलब ऐसे कनेक्टेड था, तो डोर के नीचे से थोड़ा सा स्पेस था, उसने पूरा एक बाल्टी पानी ऐसे गिरा दिया और पूरा रूम हमारा स्विमिंग पूल बना हुआ था और उस बंदी ने उस पानी को साफ भी नहीं किया। मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं सोई हुई थी। जैसे मैं सुबह उठी पूरे फर्श में पानी था, मेरा पैर स्लिप कर गया और मैं गिरने वाली थी। अब मुझे चोट नहीं आई, बट दैट डे आई रियलाइज कि अगर मैं बोलूंगी नहीं तो ये बंदी तो मेरे सर पे ही चढ़ती जाएगी। उस दिन मैंने उसे बहुत स्ट्रांगली बोला कि ये क्या है, और तुम्हें जो वॉशरूम में भी चीजें ऐसी गिनी छोड़ के आ जाती है, दैट्स नॉट हाउ इट विल वर्क। उसके बाद से मुझे कभी भी वॉशरूम बैक नहीं मिला और इस तरीके की चीजें उसने कभी नहीं की। तो तुम्हें तुम्हारी बाउंड्री सेट करनी है और लोगों को बताना है कि इस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज से नो डायरेक्टली। देखो, बहुत सारे ना कॉलेज में ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट दे कॉन्स्टेंटली मेक फन ऑफ यू। रिमेंबर, अगर कोई भी इंसान ना तुम्हारे सामने ही मजाक में भी बहुत ज़्यादा तुम्हें ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। There was my friend when I was in first year of my college, and he used to make many comments on my body because I am very thin. If you can see, I am very skinny. So he used to laugh on my body, and कभी कभी मुझे लगता था कि चल ठीक भी है। आई यूज्ड टू कॉल हिम माय बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे लगता था चल ठीक भी है, कोई बात नहीं, आपस में ही तो बात कर रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स में चलता है। बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि मैंने उसको रोका नहीं है, दैट्स वाई वो और लोगों के सामने भी बोला। लाइक इफ वी हैव अ ग्रुप ऑफ 10 people, so he is saying these things in front of those 10 people also. So that day I realized कि I have to say strongly no to that person and I have to respect myself, क्योंकि अगर मैं ही नहीं करूँगी तो कोई नहीं करने वाला। So उस दिन उन 10 लोगों के बीच में मैंने उससे बोला no, you are not allowed to say all this thing in front of any of the people, and ना ही अब तुम ये मुझे बोल सकते हो। And I just walk off, I blocked that person, और उसके बाद मैंने कभी बात भी नहीं। So you have to say no उन लोगों को जो ऐसे क्रीप हो रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें मिलने वाले हैं। सो प्लीज बी सेफ। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद कॉलेज इन्फ्लुएंसर्स। देखो, कॉलेज में मोस्टली जो सीनियर्स हमारा इंडक्शन और ओरिएंटेशन करा रहे होते हैं, हम लोग उन्हें देख के थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इनको सारी चीज़ें पता हैं, तो हम सीनियर्स की सारी बातें मानने लगते हैं इनिशियली जब हम कॉलेज गए होते हैं। जब हमें 1-2 साल हो जाते हैं तब हमें चीज़ें समझ आती हैं, बट स्टार्टिंग एज में हमें लगता है जो सीनियर ने बोल दिया ये तो सही है। तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ आंख बंद करके किसी भी सीनियर की बात मत मानना। आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल। जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे, देयर वॉज आवर सीनियर, लेट्स टेक हिज नेम रमेश, ठीक है। तो रमेश को देख के भी फील है कि यार ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है, ये काम भी कर रहा है, ये डांस भी कर रहा है, ये गेम्स भी ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो ये तो होगा एकदम ऑलराउंडर सा, ठीक है। तो हम लोग ना उससे बहुत ज़्यादा पूछते थे कि भाई किस तरीके से हमें असाइनमेंट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हमें क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं, हमें अटेंडेंस कितनी मेंटेन करनी है, और वो हमें गाइड कर रहा था, ठीक है। अब जब हम उससे ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा से एकदम प्रोफेसर बन के ही हमें ज्ञान दे रहा था कि तुम्हें ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें ये पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो चीज़ देख के हमें, क्योंकि हम तो फ्रेशर हैं, तो हमें और लगा कि हाँ भाई यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। पर बाद में जैसे ही हम फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हुआ, हम सेकंड सेमेस्टर में आए, तो हमें पता चला कि इस बंदे के इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक लगी हुई है।
और ये हमारे साथ बैठ के दोबारा से क्लासेस ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हार्ड है टू क्लियर। एंड नाउ यू विल से कि एक बैग से क्या ही होता है, यू कांट जज हिम, या वी कांट जज हिम, बट इट वॉज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, बट हमें बाद में पता चला कि उसकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बैक लगी है और वो सिर्फ सेकेंड ईयर में ही था उस टाइम पे। तो बहुत सारी बैक वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन जो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए नॉट ओनली इन स्टडीज टर्म बट इन एनी टर्म्स डोंट फॉलो एनी। माई नेक्स्ट पॉइंट इज प्रियोरिटाइज। देखो कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, क्योंकि कभी कभी ना तुम्हें अपनी क्लास को बंक करके घूमने जाना पड़ेगा और कभी कभी उस बंक को छोड़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है और घूमना फिरना भी इंपॉर्टेंट है। लेट मी शेयर वन ऑफ माई स्टोरी। देखो जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बंक किया था ना, और हम लोग रात को गए थे नैनीताल और हम वहीं पे स्टे करने वाले थे, हम लोग फ्रेंड्स थे 4-5। तो हम लोग जब वहाँ पे गए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था। जब मैं नैनीताल पहुँची और मैं लेक के सामने हमने बैग निकाले और टैक्सी गई ना, तो मैं रो गई थी कि मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोलूँ। बट नाउ आई फील कि तुम्हें कुछ गलत नहीं करना चाहिए, पर बंकिंग एन्जॉयमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ जो कि तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि नाउ इफ़ आई लुक बैक, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे पर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कैसे रात भर जग के पढ़ाई की थी। बट मुझे ये चीज़ याद है कि मैं फर्स्ट डे जब नैनीताल गई थी मैं रो गई थी। उसके बाद हम लोग घूमने गए थे, हमने साथ में खाना बनाया था, हम लोग टिफिन टॉप गए, चाइना पी गए। सो ये वाली सारी चीज़ें भी तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए, सो डोंट स्किप दैम। और ये भी याद रखना कि ये सब करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ यही करते रहो, मेमोरीज ही बनाते रहो और लास्ट में तुम्हारे ईयर बैक लग जा रही है या डिपार्ट लग जा रही है। सो बोथ द थिंग्स यू हैव टू मैनेज साइमल्टेनियसली। माई नेक्स्ट पॉइंट इज प्लीज़ डोंट बी डेस्परेट, या फिर फोमो में मत चले जाना। देखो कभी कभी तुम लोग देखोगे कि एक ग्रुप है कॉलेज में जो सिर्फ मस्ती करता रहता है, ये लोग गाने वाने गा रहे हैं, ये लोग नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर रहे हैं, ये लोग घूमने जा रहे हैं, ये लोग बंक कर रहे हैं, लोग कभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे। तो तुम्हें भी फोमो होगा कि यार मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, सामने वाला तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ उनसे फोमो में मत चले जाना। सतना फोमो कॉलेज में रिलेशनशिप्स का भी होता है, क्योंकि जिधर भी तुम मुंडी घुमाओगे तुम्हें कपल्स घूमते हुए दिखेंगे। तो चाहे तुम्हारे माइंड में ये चीज़ हो कि तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं भी जाना है या दिस पर्सन इज़ नॉट द आइडल मैच फॉर यू, तब भी तुम रिलेशनशिप में चले जाते हो फोमो की वजह से कि सबका बंदा है तो मेरा भी होना चाहिए। सो प्लीज़ डोंट डू डैट। कॉलेज की रिलेशनशिप मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज तक ही चलती हैं, बहुत ही कम होती हैं जो आगे तक चल जाए। इफ़ यू गेट दैट वन पर्सन प्लीज़ बी विद दैम, बट सिर्फ फोमो की वजह से रिलेशनशिप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लिटरली अपने कॉलेज में रिलेशनशिप की वजह से बहुत पंगे होते हुए देखे हैं, इवन लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। सो प्लीज़ 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 चूज़ योर पार्टनर वाइजली अगर तुम्हें जाना ही है तो। और अगर तुम जा रहे हो तो प्लीज़ बी इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर ब्रेकअप हो जाता है तो तुम कुछ कोई भी गलत स्टेप ना उठाओ। अगर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तभी तुम्हें रिलेशनशिप में जाना चाहिए, वरना से नो टू इट। एंड विद दैट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ड्रिंक नहीं करना, हम लोगों को ड्रग्स नहीं करने, पर हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ वाले कर रहे हैं और उन्हें इससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो हम लोग वो चीज़ भी करने लगते हैं। ट्रस्ट मी, आई हैव कंप्लीटेड माई कॉलेज ईयर्स एंड आई नेवर टच ड्रिंक, आई नेवर स्मोक एंड आई नेवर हैड ड्रग्स। बट मैं कह सकती हूँ कि आई हैव लिव्ड माई कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट एंड यू कैन डू इट टू। ड्रग्स, नशा, ये सब करने से कोई इन्जॉयमेंट नहीं आता। इनफैक्ट जब तुम बड़े हो जाओगे तुम खुद ये सारी चीज़ें रिग्रेट करोगे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स एज मच एज यू कैन। देखो बहुत सारी सिचुएशन स्पेशली शुरू के टाइम पे ऐसी आएंगी जब तुम्हें लगेगा कि तुमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना खाना, ना रूममेट, ना वार्डन, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छोड़ के घर चले जाऊँ। बट ट्रस्ट मी, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे तुम्हें सर्वाइव करना है। एंड वंस यू हैव सर्वाइव दैट थिंग, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। देखो जब स्टार्टिंग में हम लोग कॉलेज में गए थे ना, तो मैंने देखा था कि हॉस्टल में देयर वॉज 2 गर्ल्स जो एक दूसरे को बिल्कुल फूटी आँख नहीं भाती थी, और उन लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में ही अपना हॉस्टल भी चेंज करवा लिया था कि नहीं भाई हम तो एज अ रूममेट नहीं रह सकते। बट मैंने देखा है कि लास्ट सेमेस्टर आने तक वो दोनों लड़कियां ही बेस्ट फ्रेंड बन के पूरे कैंपस में घूम रही थी। सो स्टार्टिंग में ना चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, हम में से किसी को भी एडजस्ट करने की वो आइडिया नहीं होते, सब लोग अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। पर तुम थोड़ा सा टाइम दोगे तो हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। इसलिए रैश डिसीजंस मत लेना और आराम से सब कुछ एनालाइज करके ही कोई डिसीजन पे आना। तो इसका ना सबसे पहला पॉइंट ये है कि अटेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। मार्क माई वर्ड, कॉलेज में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारा स्कूल नहीं है कि यहाँ पे बोलेंगे कि तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा और उसके बाद बोर्ड्स के पेपर है सोच के दे देंगे। नहीं भाई, यहाँ पे सच में अगर उन्होंने बोला है कि वो नहीं देने देंगे पेपर तो वो नहीं देने देंगे। आई हैव लिटरली सीन माई रूममेट सफरिंग फ्रॉम दिस। लिटरली उनकी 4th सेमेस्टर में पूरी डिपार्ट लगी थी और वो एक भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और उसके बाद ना डिपार्ट के एग्जाम्स भी 1 साल बाद होते हैं, तुम्हें अपने जूनियर्स के साथ देने पड़ेंगे। डिपार्ट की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, रेगुलर बैक एग्जाम्स के साथ नहीं होते हैं वो। तो प्लीज़ अटेंडेंस मेंटेन कर लो। आई नो कॉलेज कैन बी समटाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ज़्यादा ब्रेक भी कर देता है वो अंदर से, क्योंकि स्कूल की तरह नहीं होता कॉलेज कि हमें सुबह जाना है, बीच में लंच मिलेगा और वापस आ जाएंगे। समटाइम इट्स 9 to 5,
सम टाइम इट्स 9 to 1 ओनली। तो तुमको ना चीज़ें मेंटेन करके चलनी है और उन चीज़ों के साथ साथ अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है। एंड ट्रस्ट में अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। रोज़ कॉलेज कोई भी नहीं जाता, पर तुम इतना जाओ कि टीचरों के सामने विजिबल रहो। कभी 1-2% अटेंडेंस से रह भी रहोगे तो अगर तुम रेगुलर वहाँ पे जाते हो और टीचर्स तुम्हें जानते हैं कि हाँ तुम क्लास में आते हो, तो वो 1-2% से खुद ही हेल्प आउट कर देते हैं। पर प्लीज़ एकदम गायब मत रहना, सिर्फ बंक ही मत करते रह जाना। एंड मेंटेन योर अटेंडेंस, दिस इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आई विल से कि हाँ जो कॉलेज का करिकुलम होता है वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी नहीं होता। अब हमारे कॉलेज में ना मूक्स वगैरह होते थे जिसमें हर सेमेस्टर में हमें एक कोर्स लेना होता था जिसका हमें सर्टिफिकेट लगाना होता था और फाइल भी बनानी होती थी। तो वो मूक ना हमने एकदम वेस्ट किया, हम बस ऐसे ही कहीं से भी सर्टिफिकेट उठा लेते थे। बट नाउ आई फील कि अगर सच में मैंने 6 सेमेस्टर 6 कोर्सेज लिए होते और 6 मेरे पास सर्टिफिकेट्स होते विद नॉलेज, तो शायद मेरा बहुत अच्छा जॉब लग गया होता। तो देखो मेरे पास तो अब टाइम नहीं बचा, पर तुम लोगों के पास अभी भी टाइम है। अगर मूक वगैरह तुम्हारे कॉलेज में होता है तो प्लीज़ सर्टिफिकेशन अच्छे से करना, नॉलेज लेना, प्रोजेक्ट्स बनाना, हो सके तो इंटर्नशिप वगैरह भी लेने की कोशिश करना, बिकॉज दे रियली हेल्प। और अगर मूक या ये सब जैसे हमारे कॉलेज में होता था तुम्हारे में नहीं भी होता, करिकुलम का पार्ट नहीं है, वैसे तो हर कॉलेज में होता है, पर अगर तुम्हारे में नहीं है तो तुम खुद से ही कोर्सेज वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, क्योंकि अपने 20s में तुम जो नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे ना वही सबसे ज़्यादा ROI तुम्हें देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है अपॉर्चुनिटीज़। कॉलेज तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा, जैसे कि हैकाथॉन्स, क्विजेस होते हैं, और नॉट ओनली स्टडी वाली चीज़ें बट और भी डांस कंपटीशन होगा, मॉडलिंग कंपटीशन होगा, थाउजेंड ऑफ चीज़ कॉलेज के पैकेज में चलती रहती हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ वहाँ पे जाना और पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उन चीज़ों से तुम ग्रो होते हो। और वो चीज़ें ना चाहे तुम्हारा अकेडमिकली तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट ना करें, बट इन जनरल एज अ पर्सन तुम्हें ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर हैकाथॉन वगैरह में तुम पार्टिसिपेट करते हो तो ये तो तुम्हें तुम्हारे एकेडमिक्स और जॉब में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ विल गो टू असाइनमेंट्स। देखो बहुत सारे सीनियर्स तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि कुछ नहीं होता असाइनमेंट से, बट ट्रस्ट मी होता है। जब तुम स्टार्टिंग में कॉलेज जा रहे हो ना तो कोई टीचर तुम्हें नहीं जानता और इतने सारे बच्चे होते हैं कि किसी का नाम भी याद नहीं होता। वहाँ पर अगर तुम असाइनमेंट्स वगैरह दोगे तो टीचर्स इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और तुम्हारे इंटरनल में थोड़े अच्छे मार्क्स तुम्हें मिलते हैं। अगर तुम्हारे असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीटेड हैं और तुम्हारी अटेंडेंस अच्छी है तो तुम्हें इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि इंटरनल के मार्क्स से क्या ही होता है, थोड़े से मार्क्स होते हैं, हम लोग एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। पर कभी कभी ना इंटरनल के मार्क्स की वजह से बच्चों की बैक भी आ जाती है। हमारी क्लास में एक लड़का था, उसके ना रिटर्न में थ्योरी में कंप्लीट मार्क्स थे जितने होने चाहिए थे, बट इंटरनल में ना उसका 1 मार्क्स कम आ गया, उसकी वजह से उसकी बैक आ गई। तो कभी कभी ना 1 नंबर 2 नंबर और इंटरनल का मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर तुम स्टार्टिंग में जा रहे हो तो सच में एकेडमिक्स का कोई प्रेशर नहीं रहता। तो एटलीस्ट अगर तुम्हारी 4 साल की डिग्री है तो 3 साल, और 3 साल की डिग्री है तो 2 साल तुम लोगों को असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट करके देने हैं। लास्ट ईयर में तुम लोग लीनियंट हो सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर तक टीचर भी लीनियंट हो जाते हैं। अब लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, क्लास अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है और मोस्ट लोग कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ना क्लास अटेंड करने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कॉलेज में या फिर ऑफ कैंपस भी, तो टीचर ना अपनी क्लास में बताता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो। और अगर ये नहीं भी तो बहुत बार ना हम लोग जो क्लास में चाहे हम सुन भी नहीं रहे होते, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें सुन रहा होता है, तो वो चीज़ें ना एग्जाम्स में हेल्प कर जाती हैं। नाउ आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल कि मेरा एक बार जावा का लैब था और लिटरली ना मैंने प्रैक्टिकल में कुछ नहीं पढ़ा था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं जावा में फेल हो जाऊंगी। इट वॉज अ मिड टर्म प्रैक्टिकल और हमारे वहाँ मिड टर्म प्रैक्टिकल में भी बैक लग जाती है। सो आई वॉज वेरी स्कैरी ऑफ दैट कि मेरा कोड तो रन नहीं करने वाला। मुझे बहुत ही वो था कि भाई मैंने एक भी कोड रन करके नहीं देखा है तो रन नहीं होगा। बट यू नो व्हाट, क्योंकि मैंने सारे लैब्स लिए थे जावा के, तो मेरे लिटरली दोनों कोड रन हो गए और मैं प्रैक्टिकल में बहुत ईजिली पास हो गई, जस्ट बिकॉज कि मैंने सारे लैब्स लिए थे। मैंने लैब के अलावा कभी भी एक भी कोड अपने लैपटॉप में रन करके नहीं देखा था, बट बिकॉज ऑफ दैट क्लास आई पास द प्रैक्टिकल एंड आई अवॉइडेड द बैक। सो क्लासेस वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर अगर तुम इन टर्म्स में देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है क्लासेस। तो आई विल सजेस्ट यू कि जाके ले लो, क्योंकि अटेंडेंस तो मेंटेन करनी है और जाके क्लास में बैठ जाओगे तो एग्जाम्स में हेल्प मिल जाएगी। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है ना, आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिया और आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। अगर सच में आपको लगा है कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी अबाउट हाउ टू सर्वाइव योर हॉस्टल लाइफ। और अगर तुम्हारे कोई और सजेशन है तो तुम लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो बना लूँ। देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।